और इस वक्त रुक कर रहे हैं पन्ना का, जहां पर आपको बता दें कि बीते कई दिनों से देवेंद्र नगर के आसपास के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का धंधा अपने चरम पर है और भूमाफिया सरकारी जमीनों को अजगर की तरह निगलने की फिराक में बने रहते हैं। ऐसा ही एक मामला देवेंद्र नगर के पास सलेहा रोड पर स्थित झिरियन मंदिर के पास पड़ी जमीन का सामने आया है, जिसमें सरकारी नाले पर ही भूमाफियाओं द्वारा मुरुम की रोड और पुलिया डालकर अतिक्रमण कर लिया गया। मौके पर पहुंचे पटवारी दल द्वारा प्रस्तुत पंचनामा और प्रतिवेदन में अतिक्रमण का साफ उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर तहसीलदार देवेंद्र नगर द्वारा अतिक्रमणकारियों शिव बालक, बबलू नायक, भागवत विश्वकर्मा, नफीस अहमद कुरैशी, सुनील जैन, अजीत जैन के खिलाफ अवैध अतिक्रमण का मामला भी दर्ज करके नोटिस जारी किया गया। वहीं शासकीय जमीन के कुछ हिस्से पर मकान निर्माण कर रही कलावती चौधरी पर भी अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि साम दाम दंड भेद की राजनीति में माहिर इन भूमाफियाओं द्वारा शुरुआती दौर से ही इस मामले को दबाने के लिए शिकायती आवेदन सहित बहुत हथकंडे अपनाए गए, लेकिन संवेदनशील तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत की नियम संगत कार्यशैली के आगे भूमाफियाओं के सारे दावपेच फिसड्डी साबित हुए। देवेंद्र नगर के आसपास बहुत सी जमीनों पर बिना कॉलोनाइजर एक्ट के रेरा के नियमों का अनुपालन किए हुए अवैध प्लाटों की बिक्री की गई है और सरकार को कई वर्षों से करोड़ों के राजस्व का चूना लग चुका है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफिया सकते में है और जिले के आला अधिकारी भी अग्रिम कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो सर मम्मी के नाम हाँ, छोटे लाल वर्मा। ये किसका बन रहा मकान यहाँ पे? मम्मी के नाम पे है जमीन, कलावती चौधरी के नाम पे। कहाँ बन रहा है? जगह का नाम बताओ। ये झिरियन मंदिर के पीछे। झिरियन मंदिर के पीछे अभी नपाई हुई है ना? हाँ सर, हुआ है। तो नपाई होने के बाद आपके पिलर्स निकले हैं क्या? हाँ सर, 4 कड़ी बाहर निकला है। बाहर निकला, नाले पे निकला है। नाले पे निकला। किसकी जमीन है? किसने निकाला है वो? यहाँ से दल गठित था। किसका? पटवारियों का? पटवारी। कितने पटवारी थे? कितने पटवारी थे? लगभग 4-5 पटवारी है। ठीक है। पिलर आपने बनाए हैं यहाँ पे, आपने ये जमीन खरीदी है? ये तो सर हमने जमीन खरीदी है। किससे? नफीस से और सुनील जैन से। तो उन्होंने आपको क्या बताया था कि ये पॉइंट से आप पिलर गाड़ो? हाँ, हमसे बोले थे कि पीछे भी हमारी 5 फीट स्वयं की छूट। कहाँ से बताइए? कहाँ से? इधर से। हाँ, इधर के बाद अभी 7 फीट छूटी है। हाँ बिल्कुल सर। आपने कितना पैसा दिया है इसका? हमने इसका तो जाके 6 लाख रुपए दिया। कितने बाई कितने जमीन दी? ये लिया हमने 30 बाई 40। पटवारियों ने क्या कहा आपको? पटवारियों ने क्या कहा साहब, यहाँ बोल रहे हैं कि 4 कड़ी सरकारी है। हाँ, और उस कोने में 1 कड़ी निकला। सरकारी भी बेच दी है आपको दे तो दी। आपको पोजीशन किसने दी? आपको बताया किसने कि यहाँ से खोदो? वो बोले यार, हमको नाप के गए थे कि यहाँ से बना। कौन है? कौन नाप के गए? दोनों आए थे, नफीस और सुनील जैन, तो हम यहाँ से बनाने लगे। पटवारी साहब ने क्या निर्देशन दिया आपको? पटवारी साहब बोले इसको रोक दो बस। पूर्व में इस प्रकार का यहाँ पावर हाउस के पास किया था। जमीन इनने रजिस्ट्री को किसी जगह ही करवाई थी, पोजीशन शासकीय आराजी में दिया था, उसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुनः उसी टाइप पे इनका घटना, जहाँ ये शासकीय जमीन देखते हो वहीं ये जमीन खरीद करके वो कॉलोनी डेवलप करते हैं। इनमें ये है नफीस है और एक वो जैन, क्या नाम उसका, कोई जैन है, जैन, और ये नफीस, और एक वो विश्वकर्मा है, भागवत विश्वकर्मा, यही लोग हैं। कई लोगों को पार्टनर कर लेते हैं और उसी ज़मीन को फिर यहाँ से वहाँ करके वो रास्ता में जो ज़मीन इनकी वेस्टेज होती है उसमें सरकारी आराजी में पोजीशन देते हैं और रोड बना देते हैं अपने में। न ये कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कुछ उसमें कॉलोनी डेवलप करते, ना रोड ना कुछ, पैसा लिए अपने खत्म किया काम। कि किसी शासकीय ज़मीन पर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अपनी ज़मीन में मिलाकर नाले की ज़मीन को भी अपनी ज़मीन में मिलाकर कुछ प्लाटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित तहसीलदार देवेंद्र नगर को निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार देवेंद्र नगर ने मौके की जांच पटवारी के माध्यम से कराई है और प्राइमो फेसी ये जानकारी लगी है कि नाला के पास की ज़मीन में कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण किए हैं। उनकी रिपोर्ट अभी मेरे पास आना शेष है, संभवतः शाम तक आएगी। तो यदि ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की बेदखली की कार्यवाही तो की ही जाएगी। किंतु यदि ये भी पाया जाता है कि कुछ व्यक्तियों ने यदि शासकीय ज़मीन को अपनी ज़मीन में मिलाकर प्लाटिंग की है या किन्हीं गरीब या भोले वाले व्यक्तियों को बिक्री करते हुए उन्हें ठगने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी और कॉलोनाइजर अधिनियम अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत।